गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आपको बैठने का संकेत हो गया है, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। सम्मानित भाई बहनों, आप सबके अंदर इच्छा जागती है कि पूज्य महाराज जी के आने पर हम भी स्वागत सम्मान करें। आप सबकी भावनाओं को इकट्ठा करके यहाँ के व्यवस्थापक अपने सहयोगियों के साथ पूज्य महाराज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनका अभिनंदन वंदन करते हुए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा फोटो पूरी हमें। प्रेमी भाई बहनों, स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी अपने गुरु महाराज का संदेश लेकर के चले हैं। 108 दिनों की ये यात्रा है। पूज्य महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा से ये प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज का जो संदेश लेकर के आए हुए हैं अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमर वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए अपना मानव तन सफल, सार्थक और कामयाब बना सके। परम श्रद्धे पूज्य महाराज जी। तुम लोग जाओ कुर्सियाँ उतरवाओ जाकर। देखा करो आप लोग जो है ना, सब बेचारे खड़े हुए हैं, कुर्सियाँ पहले से उतरवा दो। एक तालाब पानी से चाहे कितना भी चूना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के कामकाज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता, मामूली कष्ट नहीं होता। मौत के समय में ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में ये जो कर्मों की गंदगी जमा है, वो जब साफ होगी, जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाई, मिले जो अमी हारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो, अभवर गुफाते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता, जैसे महात्माओं ने भवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष है। वहाँ बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहंग पुरुष का दर्शन करने के बाद में ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर भाषा भाषी, वेशभूषाधारियों और संस्कृतियों का अनोखा संगम होता है। एक
प्रकार से लघु भारत यानी छोटा भारत बस जाता है। एक बार देख लोगे वहाँ के प्रेम और सद्भाव के वातावरण से इतना प्रभावित होगे कि बार बार आने का मन करेगा और उस अनोखे दृश्य को देख करके आपके हृदय गदगद हो जाएंगे। इसलिए पूज्य महाराज जी के निमंत्रण को स्वीकार करके आइए और अपनी आंखों से चश्मदीद जलवा देखिए। गुरु महाराज ने अपने गुरु की यादगार में मथुरा में ऐसा अनोखा विलक्षण रहस्यमयी मंदिर एकलौता बाबा देवदेव उस मंदिर के बारे में कह गए। इस मंदिर के देवता के चौखट पर आकर के एक बुराई चढ़ाओगे, वो जागृत देवता आपकी फरियाद को सुनेगा और एक बुराई के बदले एक मनोकामना पूरी कर देगा। भाई बहनों, सारी दुनिया के लोग आते हैं और अपनी एक एक बुराई चढ़ा करके मनोकामनाएं पूरी करवा रहे, दूसरी बार आकर के रजिस्टर पर लिख करके जा रहे कि मैंने एक बुराई चढ़ाई, हमारी एक मनोकामना पूरी हुई, हम दोबारा इस मंदिर का दर्शन करने आए, दूसरी बुराई चढ़ा करके जा रहे हैं। मंदिर के देवता से यानी देवी से ये रिक्वेस्ट प्रार्थना करते हैं कि हमारी दूसरी मनोकामना पूरी करें। प्रेमी भाई बहन कहा था अगर इस मंदिर की चौ उसके मुड़े से यदि पंछी भी उड़ जाएगा तो उसको मानव शरीर